ये अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, क्या बात कर रहे हैं, गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए। गजब बेइज्जती है। हमें कौन सी गिनती में गिनते हैं? आप बीजेपी के दलाल हो आप। हम भी अंधभक्त हैं। बिल्कुल अंधभक्त हो। अच्छा। कई वीडियोस वायरल हो रही है जहां आप शाहरुख खान को भी गाली दे रहे हैं। जुम करो। अरे महाराज हम क्या कह रहे, जब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे, तो कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा अंधभक्त था। अभी भी कुछ लोग अंधभक्त बने हैं, गोबर भक्त बने हुए हैं। अभी और सुनिए, अंधभक्त बनना आसान नहीं है, अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। बैंड बज गया। इतनी देर से चोर बोल रहा है मोदी को, हाथ नीचे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाथ नीचे, कैमरा लगाए। ए भैया, अगर सच्चा मर्द गया ये चलाइए पूरी बाइट। रुको जरा, बोल मोदी को चोर। अभी बता दे भाई। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आज देश और दुनिया में मोदी से बड़ा चोर नहीं है कोई। गजब बेइज्जती है। देखो, एक सेकंड। बोल। उससे बड़ा चोर ना था, ना है, ना होगा। क्या बोला तूने? उससे बड़ा चोर ना था, ना है, ना होगा। बस हवा निकल गई। सावधान, लवारिस वस्तु से बच कर रहे। कोई सेंस बात नहीं। और यही रिक्शे वाले कहते थे, हेलो साहब, एक हमारे रिक्शे में बैग छोड़ के हमारा फट रहा है। अच्छा। तुम्हारे पिताजी को कोई चोर बोलेगा तो बर्दाश्त करोगे? नहीं। कि आपकी सरकारें इतनी बार रही आजादी के बाद से आज तक। बोल। क्या आपके पास पुराने आंकड़े हैं, आपने इकट्ठे करके रखे हुए थे जो सरकार को दिए हैं और सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखिए, मुझे लगता है कि सारा काम विपक्ष या कांग्रेस ही करके चली जाती तो क्या ये सरकार पकौड़े तलने के लिए आई थी? ये तो आप जब आरोप लगा रहे हैं, आज जब आप आरोप लगा रहे हैं सरकार के पास, तो आपके पास पुराने आंकड़े होने चाहिए। बीच में ना बोल। सुन लीजिए मेरा, आप सत्ता में थे। अरे प्रभु, मेरा उत्तर तो पूरा सुनिए आप। मेरा केवल ये कहना है कि आसाम में केवल इस तरह की एक एक्सरसाइज हुई थी और वो भी कांग्रेस ने कराई थी और उसमें 17 लाख विदेशियों को पाया गया था। उसके बाद किसी भी राज्य में, क्योंकि एनआरसी जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, बीजेपी के ही 2 मुख्यमंत्रियों ने मना कर दिया था कि हम एनआरसी नहीं कराएंगे। सही पकड़े हैं। और उसमें नीतीश कुमार जी भी शामिल थे और आसाम के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई आपका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या है, ऑपरेटिव प्रोसीजर, कि आप कैसे भेजते हैं? ढाका के साथ कोई अरेंजमेंट नहीं। अभी कह रहे हैं साहब परिस्थिति अभी नहीं आई है, नंगा करके नहला रहा है। परिस्थिति आएगी तो करेंगे, लेकिन लाल किले से आप चिल्ला के वोट मांगेंगे? अभी परिस्थिति नहीं आई है। अभी सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? परिस्थिति आएगी तो कोई ना कोई रास्ता बनाया जाएगा। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है, पहले से चला आ रहा है और उसी के तहत 2004 से 2014 तक लगभग 90,000 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया था। और अब क्या है? अब लगभग 3,000 को भेजा गया है पिछले 10-11 साल में। और देश के प्रधानमंत्री हल्ला इतना मचाते हैं, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? जैसे बहुत कुछ कर दिया हो कि लाला रामदेव के सारे ट्रक लगा के खड़े कर दियो और वही भेज के आएंगे अब उनको। कवाली बेइज्जती। क्या हाल है चाचा? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? जो सरकार है वही रहेगा। अच्छा। एनडीए? हाँ क्यों? हाँ वो कुछ काम किया है? हाँ, जैसे रोड। कुछ काम नहीं किया, काम करेगा आधा बिहार के तो बर्बाद करके चल गया है। काम कर रहा है, लोड़ा काम कर रहा है। अरे यार, मोदी जी बोलते हैं कि सब ठेला उला लगा के कमाओ, ठेला लगाएगा, हल्ला गाड़ी आएगा, सब कबाड़ उबाड़ के ले जाएगा। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बताओ। काम कर रहा है, काची काम किया अभी बताइए तो? काम तो बहुत कुछ किया, तुमको क्या पता? घोटाला में पकड़ा गया तो काहे जय श्री राम बोल दिए? नंगा करके नहला रहा है। घोटाला में पकड़े ना, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? घोटाला पैसा चोरी में पकड़ा है कि नहीं? मोदी जी और कौन घोटाला में पकड़ा है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की ना। बस लालू यादव हल्का घोटाला किया नहीं किया, लेकिन उसको फंसा के जेल पेठवाया गया। आज जब वो किया तो उसको क्या नहीं जेल पेठवाया गया? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया।
जा रहे हैं नीतीश कुमार, एनडीए जा रहा है, आप लोग आ रहे हैं? देखिए अगर अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हमको ज्योतिषी होते हैं ना, देखिए हमसे कभी भी प्रश्न पूछ लीजिए, अगर हम ज्योतिषी होते हैं ना, काहे बिना मतलब का जो है एक ही होटल में बार बार अलग अलग चैनल पे आकर के सेम बात कर रहे होते। हम भी जो किसी मंदिर के बाहर बैठ करके भविष्य बता रहे होते, नहीं संतान को संतान कब होगा, शादी कब होगी, आप अंबानी कब बन जाइएगा, आप प्रधानमंत्री कब बन, ये कॉन्फिडेंट नहीं है एक पीएचडी स्कॉलर छात्र राजनीति का पुरोधा कॉन्फिडेंट नहीं है कि दे आर कमिंग इन पावर। अब देख तू नहीं कॉन्फिडेंट है, इसका क्या मतलब है? कॉन्फिडेंट है, हमें कॉन्फिडेंट है, इसका क्या मतलब है? हमको चलाने आता है कार, हम उड़ाने लगे हवाई जहाज। मोदी जी हैं क्या कि हर विषय के ज्ञाता हो जाएंगे? बादल में रडार छुप जाता है, गैस से जो है नाली के गैस से चाय बन जाती है, गुब्बारा को जो है ड्रोन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। इतने परम ज्ञानी अवतारी तो सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं। तो कवाली बेइज्जती। मैं आरएसएस और मोहन भागवत की किसी बात को गंभीरता से लेता नहीं हूँ, क्योंकि इससे बड़ा झूठा और पाखंडी संगठन पूरी दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आरएसएस जो बोलती है हमेशा उसके विपरीत काम करती है। ये स्वदेशी की बात कर रहे हैं, इनकी अपनी जो वर्दी है वो तो स्वदेशी है नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? काली टोपी भारत की तो है नहीं, हाफ पैंट भारत की तो है नहीं, इनका जो नमस्कार है वो स्वदेशी नहीं है, वो भी विदेशी है। गजब बेइज्जती है। का जो एक वो चिन्ह लेते हैं स्वास्तिक का, उल्टा स्वास्तिक, सीधा स्वास्तिक हमारा है, उल्टा स्वास्तिक हिटलर का जर्मनी से आया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मोदी जी जब से आए 11 साल में सबसे ज्यादा बर्बाद कुटीर उद्योग और लघु उद्योग किए गए हैं। कुछ सबके सब चोर हैं साले। तो नोटबंदी ने बर्बाद कर दिए, बाकी जीएसटी ने कर दिए। अभी जो ये बदलाव लेके आए 18% और 5%, ज्यादातर रॉ मटेरियल पे 18% जीएसटी और तैयार माल पे 5% है। तो जो रॉन्ग नंबर है। छोटा उद्यमी होगा वो 18% जीएसटी देकर माल खरीदेगा, 5% पे बेचेगा। एक दिन में सेल टैक्स की कितनी आमदनी हो जाती है हमारी या सरकार की? शुरुआत प्रियंका आपसे कर रही हूँ। ये बहुत खुशी की खबर तो नहीं है दरअसल कि अच्छा कि अदालत ने चार्जेस फ्रेम करते वक्त तल्ख टिप्पणी की है, आरोप तय किए हैं धोखाधड़ी के, भ्रष्टाचार के, आपराधिक साजिश के। अब देख तू टाइमिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग है। और हमको तो पता था, क्योंकि 18 सितंबर को अमित शाह आए थे बिहार, बेगूसराय में बोले थे तेजस्वी यादव को हम इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि चुनाव लड़ पाए। आपने सही पकड़े हैं, नहीं कहा था ना, 20-21 साल पुराना मामला है। सोचिए 13-14 साल के रहे होंगे तेजस्वी जी, उन पर आरोप लगा दिया गया। हमको इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी अगर उनकी बेटी और बेटी को भी आरोपित बना दिया जाए, कोई हैरानी फंस गया भाई मैं। पर हाँ, भ्रष्टाचार जो शब्द है ना, इसका पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। आपने शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन बीजेपी की। पहले नेशनल हुआ करती थी, यहाँ के नेताओं को धुला करती थी, अब इंटरनेशनल हो गई है। अब तालिबान भी उसमें आता है तो चकाचक होके निकलता है। कवाली बेइज्जती।